देखिए, आप आज की सबसे बड़ी तस्वीर देखिए। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप का मिलना कोई मामूली बात नहीं है। 16 महीने लगे हैं बॉस इस मुलाकात में। और 16 महीने क्यों लगे, इसकी सिर्फ एक वजह है, और वो है डोनाल्ड ट्रंप का अजीबोगरीब तौर तरीका। यह बात तो आज पूरी दुनिया मान रही है कि अमेरिका और भारत के रिश्ते सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। इन रिश्तों को सबसे ज्यादा डैमेज किसने किया? यही डोनाल्ड ट्रंप किया। और कौन किया? हबड़ दबड़ में पहले अनाउंस कर दो, बोल दो, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, भारत की इकोनॉमी डूब रही। जब जो मन में आया बोल दिए, जब मन आया तारीफ कर दिए, जब मन आया टैरिफ लगा दिए, पाकिस्तान को पुश करने लगे कि नहीं बहुत अच्छा है, मुनीर को लंच करवाने लगे, भारत के खिलाफ उल्टा सीधा बोल दिए। अमेरिकी हमले में भारत के नाविक मारे गए, तब तक इतनी सारी चीजें हो गई कि अमेरिका कितना भी डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है, ट्रंप डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक दिन में ठीक हो जाएगा। इतना आप तमाशा किए हैं पिछले 489 दिन में, सब खत्म, भूल जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। और इसलिए आप देखिए कि मोदी ट्रंप की मुलाकात में आज जो तस्वीरें आई वो पहले जैसी बात नहीं है भाई। जब G7 की ग्रुप फोटो हो रही थी, आप उस तस्वीर को देखिए, उस वक्त नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने एक दूसरे से हाथ तक नहीं मिलाया। आप तस्वीर देखिए, मोदी हैं वहां पे, तमाम दूसरे नेता हैं, मोदी सबसे मिल रहे हैं, मेलोनी से मिल रहे हैं, यूरोपीय यूनियन की चीफ से मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। आप देखिए फुल फ्रेम में तस्वीर, सारे लोग वहां पे मौजूद हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सबसे मिले, लेकिन ट्रंप और मोदी हाथ भी नहीं मिलाए। यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। आप यहां यह भी याद कीजिए कि पहले ट्रंप और मोदी जब मिलते थे तो वो कैसी मुलाकात होती थी भाई, एक दूसरे से एकदम गले मिल जाते थे। लेकिन अब पहले जैसी बात नहीं है। आप देख रहे हैं, पहले की तस्वीर देखिए, कैसे गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। और आज की डेट में भाई हल्के से गए, हाथ मिलाए। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ज्यादा ऐसा लग रहा है एक्साइटेड है मिलने को लेकर। ये तस्वीरें देखकर मुझे वो इंस्टा का रील वाला डायलॉग याद आ गया जो कई रील में आता है कि हम में कोई अनबन नहीं है, लेकिन अब वो पहले जैसा मन नहीं है। वही भाई, इतना रायता फैलाए ट्रंप की, कैसे एकदम से आदमी जाके फिर वही काम कैसे करते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर है, भारत का अपना एक रुतबा है, एक कद है, ठीक है, मिलेंगे, बातचीत करेंगे, ऐसा नहीं है कि कोहनी मार देंगे, ये थोड़ी होता है जियो पॉलिटिक्स में। लेकिन हाँ, अब वो पहले वाली बात नहीं है, वो दिख रहा है। मोदी ट्रंप को लेकर हमारे यहां कई लोग ये नैरेटिव भी महीनों से चला रहे थे कि नरेंद्र मोदी अब ट्रंप के सामने कभी जा ही नहीं पाएंगे, ट्रंप और मोदी का तो आमना सामना ही नहीं होगा। नरेंद्र मोदी ट्रंप के सामने आएंगे तो डरे हुए होंगे। लेकिन आज की तस्वीर आप देखिए, नरेंद्र मोदी और ट्रंप का जब आमना सामना हुआ तो वह कैसे हुआ? ट्रंप एक कुर्सी पर बैठे थे, नरेंद्र मोदी आराम से अपना आए, किसी और से बात करते करते अपनी कुर्सी के पास गए। ट्रंप को नजर आया कि नजर पीएम मोदी पर गई, ट्रंप अपनी कुर्सी से उठे और पीएम मोदी से हाथ मिलाया। और नरेंद्र मोदी का हाव भाव आप देखिए, वो पहले वाली बात आपको नहीं दिखेगी। अगर आपको देखना है कि ट्रंप को लेकर लोग कितने उत्साहित रहते हैं, कैसे बिछ जाते हैं, आप याद कीजिए वो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को याद कर लीजिए। वो भाई तो ऐसा लगता है कि अभी लेट जाएंगे ट्रंप की चरणों। और यहां नरेंद्र मोदी का आप हाव भाव देखिए। ये तो G7 की बात हुई, मोदी ट्रंप की बात हुई। नरेंद्र मोदी और ट्रंप आमने सामने भी बैठने वाले हैं, उसमें क्या बात होगी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन नरेंद्र मोदी का जो एक्शन चल रहा है उसमें विदेश में और क्या क्या हो रहा है, जरा उसको भी एक बार देख लीजिए। पीएम मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर भी गए। स्लोवाकिया में पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। स्लोवाकिया ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस अवार्ड दिया। पीएम मोदी को मिला यह 33वां ग्लोबल अवार्ड है। और जिस तरह पीएम मोदी को अवार्ड पर अवार्ड मिल रहे हैं, उससे लोग यह कह रहे हैं कि जल्दी ही पीएम मोदी दुनिया के देशों से मिल रहे अवार्ड की हाफ सेंचुरी न ठोक, इतना अवार्ड ही मिल रहा है। देखिए जरा। Mr. Narendra Damodar Das Modi, the State Decoration Order of the White Double Cross of the First Class Civil Type for extraordinary merit. पीएम मोदी के स्लोवाकिया दौरे की एक और तस्वीर बड़ी वायरल है, जब पीएम मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो मिले। और इस दौरान स्लोवाकिया के पीएम ने वही भारतीय पारंपरिक जैकेट पहनी हुई थी जो उन्हें पीएम मोदी ने गिफ्ट में दी थी। तो स्लोवाकिया के पीएम का यह जेस्चर भी देखकर पीएम मोदी हैरान रह गए। उन्होंने बोला कि अरे यार, कलर भी मैच हो रहा हम दोनों का। तो यह भी वहां पर हुआ। लेकिन पीएम मोदी देखिए, जब भी विदेश जाते हैं कैसे अपने देश के सम्मान को और बढ़ाते हैं, इसकी एक और झलक आपको दिखाता हूं।
पीएम मोदी के सम्मान में स्लोवाकिया में ब्रातिस्लावा कैसल को तिरंगे के रंग में रंग दिया गया। आप देखिए, यह हर भारतीय के लिए गर्व का लम्हा है। जिसको माहौल बनाना है कि अरे ये क्या है, वो करता रहे, लेकिन वहां के कैसल पर तिरंगा लहरा रहा है, उसकी छवि दिख रही है। यह दोनों देशों के बीच बढ़ते सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंधों का भी प्रतीक है। और अपने यहां लोग इसी में फंसे रह जाते हैं कि मोदी ने किसे जैकेट दे दी, अरे मेलोडी खिला दी। लेकिन पीएम मोदी जिस बड़े प्लान पर काम कर रहे होते हैं वो मेलोडी खिलाने तक सीमित नहीं होता। वहां बड़ी बड़ी डील्स होती हैं, लेकिन इंस्टा और ट्विटर के दौर में ऐसा लगता है कि सब गायब करके मेलोडी करने लग जाते हैं लोग। जैसे आप देखिए कि मोदी फ्रांस गए, वहां फ्रांस से डील हुई है कि अगले 5 साल में व्यापार को डबल करके 3 लाख करोड़ पहुंचाना है। फ्रांस में इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग पर चर्चा किए हैं, जिससे ये दोनों देश किसी भी क्राइसिस की स्थिति में साथ खड़े होंगे। इंडिया फ्रांस इनोवेशन रोडमैप 2030 का ऐलान हुआ, जिसमें साथ में मिलकर नई टेक्नोलॉजी विकसित करने का ऐलान हुआ है। इसी के साथ ज्वाइंट एआई वर्किंग ग्रुप भी बनाया है, जिसमें एआई की फील्ड में दोनों देश मिलकर काम करेंगे। इसी तरह से स्लोवाकिया में 11 एग्रीमेंट हुए बॉस, जिसमें रक्षा, सुरक्षा और एआई पर डील साइन हुई। यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि घूमने निकल गए, चलो यार घूम के आते हैं, चलो यार जैकेट गिफ्ट कर देते हैं। वहां जो काम हो रहा है वो इस संकट के दौर में भी देश की इकोनॉमी को अगर बूस्ट करना है तो क्या क्या करना है उस पर काम चल रहा है।